हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं किए गए हैं, बदलाव पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम में किए गए हैं। और बदलाव थोड़ा सा ड्रास्टिक है, खासकर मेंस में। कई सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, एक सब्जेक्ट में पूरा फेरबदल किया गया है, वो दिखाएंगे। उसके बाद प्रीलिम्स में क्या बदलाव किए गए। प्रीलिम्स में पहले आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। बीपीएससी ने पहली बार निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया है। निगेटिव मार्किंग ये काफ़ी, जितने भी निगेटिव मार्किंग के ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे बीपीएससी ने हम पूछा था फॉर्म भरते हुए समय। उसमें सबसे सुटेबल यही था कि आप यूनिफॉर्म निगेटिव मार्किंग लगाइए। यूनिफॉर्म मतलब सब में सेम, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम निगेटिव मार्क लगाइए, 1/4 लगाइए। और एक और चीज़, बीपीएससी ने ई ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ई ऑप्शन जस का तस है न। इसमें यह भी बोला कि मोर देन एबव या नन ऑफ दीज, इनमें से एक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये अभी भी 2 ऑप्शन रहेगा, 4 और 2 6 ऑप्शन रहेंगे अभी भी। और 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये बदलाव किया गया है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। उसके अलावा मुख्य परीक्षा में सबसे दिक्कत हो रहा था वैकल्पिक विषय में। वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसमें यहाँ पे बता रहे हैं, वो खुद से बता रहे हैं कि भाई स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में इशू आ रहा था। मतलब लोगों का इशू था, तो ये तो सच में इशू था। इसके कारण वैकल्पिक विषय अब एमसीक्यू के आधार पर होंगे। वैकल्पिक विषय एमसीक्यू के आधार पर होंगे, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, वैकल्पिक विषय जो चुन रहे स्टूडेंट, वो उसका चयन करना होगा और उसमें आपको मार्क्स लाना है। 40% सामान्य वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को इतना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, महिला और दिव्यांग के लिए 32%। और इतना न्यूनतम अंक लाना है। लेकिन लेकिन मेधा के निर्धारण में, यानी ये आपका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा नहीं किया जाएगा। यानी वैकल्पिक विषय बस ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल इन द सेंस कि आपको पास होना है। किसकी तरह भाई? हिंदी की तरह। हिंदी में 30% अंक लाना है ना। तो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, हिंदी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 30% यहाँ पे जनरल को लाना है, बाकी को कम नहीं। इसमें सबको सेम लाना है। लेकिन आप देख रहे हो ऑप्शनल में सबका अलग अलग किया है। जैसे 100 को नंबर का है, 100 अंक नंबर का है, जनरल को 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांगों को 32 मार्क्स लाने होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको छूट दिया गया है मार्क्स में भी। हिंदी में ऐसा कुछ छूट नहीं है। बाकी जो जनरल स्टडीज जस का तस है, 300 नंबर, ये जस का तस है। अब एक और चीज़, निबंध को ऐड किया गया है। निबंध यानी एस्से को ऐड किया गया है 3 घंटे में, 300 नंबर का एक्से। इसमें ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, यूपी पीसीएस के लिए अलग 3 क्वेश्चन आएगा, या यूपीएससी के लिए 2 क्वेश्चन लिखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक इस पर कोई फाइनल नहीं है। वो तो मुझे लगता है एग्ज़ाम के समय ही पता चलेगा, उसमें वो बताएंगे नहीं अभी। ठीक है, तो बस इसमें मुझे यही बताना था। प्रीलिम्स में क्या क्या चेंज हुआ? निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है। मेंस में ऑप्शनल को हटाया नहीं बोल सकते, आप जो ऑप्शनल लिए थे उसी ऑप्शनल को चुना जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीधा कि जितना आप ऑप्शनल, यहाँ पे 4 से 37 तक विषय कोड है आपका। अलग अलग ऑप्शनल हो सकता था ना, तो अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग कोड होता है। तो ये 100 मार्क्स का आएगा। टाइम वहाँ भी 3 घंटे होंगे। क्लियर? और लास्ट में एक और चीज़, क्योंकि ये एन मौके पे चेंज किया गया ना, तो इस हो सकता है कुछ लोग फॉर्म जो नहीं भर रहे थे, जो स्केलिंग के मारे हुए थे, जो ऑप्शनल के मारे हुए थे, जो फॉर्म नहीं भरे थे, वो भी अब फॉर्म भरेंगे। कुछ लोग जो निबंध यूपीएससी वाले अब फॉर्म भर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना? पहले भी भरते थे, अब और अच्छे से, क्योंकि निबंध में उनका फ़ायदा होगा और वैकल्पिक विषय में वैसे भी उनका फ़ायदा हो रहा था। और ख़ासकर ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, कुछ लोग जो ऑप्शनल के मारे हुए थे स्केलिंग नहीं होने के कारण, तो वो आप भरेंगे। इसलिए डेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 20/12 से 30/12 कर दिया है। पहले आज का डेट लास्ट था, अब 10 दिन का और समय दिया गया। और एडिट करने का समय और 10 दिन, पहले एडिट करने का समय 30 तक था ना, अब 10 जनवरी तक एडिट करने का डेट है। तो ये बस हम लास्ट में बताना था।
ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं उसमें क्या ऐड करना चाह रहा हूँ एक चीज़, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ गया है, इन्वायरमेंट पे भी हम लोग फोकस करेंगे। देखो बाकी सब्जेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट हम सोच रहे हैं कि जितना क्राउन से हुआ वो कर ले। उसके अलावा जो बायोलॉजी का जो लास्ट 4 चैप्टर है, बायोलॉजी क्लास 12, जो इसमें इकोलॉजी आता है, लास्ट 4 चैप्टर, उसको हम ऐड ऑन करना शुरू कर दे रहे हैं। और आज उसमें अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसको ऐड कर रहे हैं। और बाकी आप जो है वो है ही, ठीक है ना। घटना चक्र में उसमें डेली ऐड होता रहता है ताकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सको। और स्किप कैसे करना ये भी हम सीखते हैं। और साथ में अब हमें निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया, तो निगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लो, कोई भी डाउट हो। इवन आप कोर्स जो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये कोर्स सिर्फ 68 तक नहीं, 69 तक चलेगा। सिर्फ 999 का कोर्स है, क्लियर। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसकी वैलिडिटी कम है, ठीक है ना। इसकी वैलिडिटी 69 तक चलेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 9582062485 पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर, थैंक यू।